वेलकम बैक। सब सवेरे पाकिस्तान आप देख रहे हैं और अब एक अहम मसले के बारे में हम बात करना चाहेंगे जिसमें सब लोग जो खुल के अपनी राय का इजहार सोशल मीडिया पे तो कर ही रहे हैं। बिल्कुल, अवाम ने बहुत ज़्यादा जो है रिएक्शन दिखाया, तो उसके बाद पंजाब हुकूमत जो है उसने एक्शन लिया, वज़ीर आला पंजाब ने एक्शन लिया। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं अल्लामा इकबाल का एक स्टैचू बनाया गया। अब पहले तो मेरे सामने से जब 2-3 दफ़ा गुजरा, परसों की बात है ये, तो मुझे तो पता ही नहीं लगा कि ये किसका स्टैचू बनाया गया। तो उसके बाद हमें पता लगा कि जी ये कोशिश की गई थी कि अल्लामा इकबाल साहब का स्टैचू बनाया जाए, और उसके बाद हमें सामने चीज़ आई कि ये मालियों ने बनाया था। दर्जा चहारुम के मुलाजिम हैं जिन्होंने ये बनाया था, और ये गुलशन इकबाल पार्क लाहौर में। अच्छा, वैसे ठीक है, इसके बारे में हमारे कौमी शायर हैं, हमारे फिलोसोफर हैं, उनकी पर्सनालिटी, उनकी शख्सियत, हम सब उनसे बहुत प्यार करते हैं। सोशल मीडिया पे इसके बारे में बहुत सारी राय जो है वो इसके बड़ी अगेंस्ट है कि ये बड़ी तौहीन होगी, ये बड़ी बेइज्जती होगी। मुझे ये लगा कि ये बड़े मासूम से प्यार का इजहार है। जैसे आपने खुद कहा कि दर्जा चहारुम के माली हैं, वो कोई प्रोफेशनल वो तो लोग नहीं है कि जो इस काम के ट्रेंड हो, मुजस्समा साजी में ही वो जो है महारत रखते हो। सो उन्होंने अपने प्यार का इजहार जो है वो किया। अगर वो उतना प्रोफेशनल, उतना एक्यूरेट नहीं बना तो इसमें कोई इतना बड़ा इशू नहीं। इसको हटा दिया गया है तो, और हटा दिया जाएगा, तो इसको एक नेशनल क्राइसिस या इसको एक नेशनल डिबेट बनाना जो है, मुझे वैसे उसकी समझ नहीं आ रही। अच्छा, यही मसला है। हमने आपसे दोनों साइड्स जो है वो डिस्कस करनी है। दोनों, एक तस्वीर की जो दोनों रुख हैं वो हम आपसे बात करेंगे कि एक बात ये कि क्या वाकई ये मालियों ने बनाया था, ये बात हम जो है इसकी कंफर्मेशन लेंगे, और दूसरी बात ये कि मालियों से बनवाया क्यों गया था कि गुलशन इकबाल पार्क है, वहाँ पर बड़ी तादाद में लोग जाते हैं, और ये जो रिएक्शन आया है, ये रिएक्शन ना आता, चले उन्होंने बनाया था, उसकी तराश खराश बाद में कुछ करवा दी जाती, और अगर गलत भी बन गया और अच्छा नहीं है तो हटा दें उसे, उस पर एतराज़ काफ़ी है। लेकिन चलें इस बारे में बातचीत करते हैं। हमारे साथ हैं यासिर गिलानी साहब, चेयरमैन DHA। अस्सलाम वालेकुम गिलानी साहब, थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग। बहुत शुक्रिया आपका। फरमाइएगा सर, ये जो हमने कहा, जब अवामी जज्बात जो है हमारे बड़े मजरूम हुए, इसलिए कि इसमें कोई शक नहीं है कि हमारे लिए अल्लामा इकबाल की शख्सियत बहुत अहम है। हम सब उनसे अकीदत, एहतराम और मोहब्बत रखते हैं, बहसीत हमारे कौमी शायर भी और मुफक्किर पाकिस्तान भी। तो फरमाइएगा कि ये कोई फ़ंड दिया गया था, ये इजाज़त के साथ ये सारा काम हुआ था, उन्होंने खुद से कर लिया था मोहब्बत के इजहार में, ये आपके इल्म में था, ये क्या मामला था? बहुत शुक्रिया आपका जी। इसके 3 हिस्से हैं, और मैं समझता हूँ कि वो सबसे पहले तो वो फैक्ट जानना ज़रूरी है कि हकीकत क्या है, क्योंकि सच में बड़ी जान होती है, और जब सच आता है फिर उसके बाद आप बेहतर अंदाज में एनालाइज कर सकते हैं। पहली चीज़ तो ये कि इसके लिए किसी किस्म का कोई फ़ंड नहीं दिया गया, बिल्कुल भी। ये वहाँ के मालियों ने और वहाँ के जो असिस्टेंट डायरेक्टर थे उन्होंने उनसे बात की, बल्कि कल उनमें से जिन्होंने खुद वहाँ पे हाथ से काम किया, मेरी उनसे बात भी हुई है। उन्होंने वो एक आइडिया, उन्होंने बैठे बात की कि क्योंकि हमारे पार्क का नाम गुलशन इकबाल पार्क है, तो यहाँ पे गुलशन तो है, फूल हैं, बाग है, इकबाल नहीं है, तो हम ये करते हैं कि इकबाल का एक मुजस्समा बनाते हैं। तो उन्होंने वो बड़ा एक जज्बात के साथ कि हाँ बिल्कुल हम करते हैं जी, इसके लिए कुछ करेंगे। इवन उसने मुझे कल कहा कि जी मैंने 3 बोरियाँ सीमेंट अपनी जेब से इसमें डाली हैं, और हमारे बॉस ने, जो असिस्टेंट डायरेक्टर था, 5 उसने डाली, और फिर जो वॉक करने वाले लोग वहाँ पर एडिशनल आते हैं, कुछ उन्होंने भी कंट्रीब्यूट किया। इस तरह की कोई चीज़ें, अच्छा, वो उन्होंने बिल्कुल आपने नहीं किया, और वो खालिस्तन एक जज्बा से, मोहब्बत से, प्यार से किया है। ऑब्वियसली उसकी वो शेप सामने नहीं आई जिस तरह से वो होना चाहिए था, क्योंकि वो माहिर नहीं थे। दूसरी चीज़ क्या हुई, एडमिनिस्ट्रेटिवली इसमें लैप्स ये था कि वहाँ के जो इंचार्ज थे उनको एक परमिशन सीख करनी चाहिए थी, कोई भी ऐसी चीज़ जो कि नेशनल लेवल की है जिसका, और उसके ऊपर हमने एक एडमिनिस्ट्रेटिव स्टेप लिया है कि जो इंचार्ज है उनको ज़रूर हटाया गया है, विद अ हैवी हार्ट आई मस्ट से। लेकिन नेक्स्ट हम ये कर रहे हैं, क्योंकि इसकी बड़ी बुनियादी चीज़ है कि अगर आप इस तरह की कोई चीज़ करते हैं, और जज्बात तो ठीक है इंपॉर्टेंट है, लेकिन आप ऐसा ना कर बैठे कि वो एक मौकरी बन जाए, मजाक बन जाए, तज़हीक का पहलू बन जाए। लेकिन यकीन मानिए उनकी इंटेंट में तज़हीक नहीं थी, उनकी जो नीयत है उसके अंदर बिल्कुल नहीं था कि इसका मजाक बने। उन्होंने तो अपने तक एक बड़ी अच्छी कोशिश की। ठीक है, ये कब बनाया गया था? ये भी हमें ये अगस्त 2020 में जी, इस 14 अगस्त को लास्ट जो है ना, उसमें उन्होंने ये सारी एफर्ट करके ये काम किया। अब हम ये कर रहे हैं, मैं अभी हम डिस्कस करें, मुकम्मल हो गया था या शुरू किया था? क्योंकि मुझे तो वैसे एक्चुअली फ्रैंकली स्पीकिंग मुझे तो कल रात को जो है वो सामने आया, क्योंकि जो इंचार्ज थे उनके वो मंजर पे उस नहीं लेके आए, वो भी इसमें शामिल हैं, और वो दिखाते रहे तस्वीर लेके कि ये इस तरह से बनाए, इस तरह से बनाएं। तो वो 2 पहलू सामने आ गए कि उनकी इंटेंट और नीयत बिल्कुल ठीक नहीं थी। लेकिन जो फ्लॉ था वो ये था कि उन्हें अप्रूवल लेनी चाहिए थी। अगर अप्रूवल ले लेते तो उसके बाद हम किसी डिज़ाइनर से या किसी NCA से कंसल्ट करके ज़्यादा अच्छे तरीके से कर सकते। और अहम चीज़ ये है कि कोई एक भी गवर्नमेंट की पैनी इसमें शामिल नहीं है। अब हम क्या सोच रहे हैं कि इसको भी हम कंसल्ट कर रहे हैं कि इसको किस तरह से किया जाए। रात को कुछ एक्सपर्ट से बात हुई, क्योंकि इसके अंदर उन्होंने वो जो वहाँ पे लोकल अवेलेबल जो ईंटें थी, ब्रिक्स थी टूटी हुई, कुछ सीमेंट था या स्टील कुछ था, वो यूज़ किया। तो इसको कोई
कोई ख़ास तराशा नहीं जा सकता था। हमने टाइम बिंग इसको रिमूव किया है। अब इस पर हम काम कर रहे हैं कि स्टैचू ही बनाना है या दीवार इकबाल बनाएं या वट एवर हम इसको बनाएं। एक चीज़ हमने डिसाइड किया है कि इसकी इनागुरेशन जब हम करवाएंगे वो उन्हीं मालियों से करवाएंगे जिन्होंने अपने हाथ से। बहुत अच्छी बात है गिलानी साहब, बहुत अच्छी बात है। हम वो माली जिनका जज्बा ये था, जिनकी इंटेंट बहुत अच्छी थी, उनको हम सलूट करते हैं कि आपने ये सोचा और आपने किया जो आप कर सकते थे। लेकिन हमारा जो क्वेश्चन है वो इंतज़ामिया से सवालात उठ रहे हैं, हुकूमत से सवालात उठ रहे हैं। गिलानी साहब ये बताएं कि अगर हम मालियों को ये कहते हैं कि फूलों से अल्लामा इकबाल का चेहरा बना दिया जाए, वो बहुत खूबसूरत बनाते। जी बिल्कुल, आपकी बात ठीक है। मैंने ये बताया ना कि दो पहलू इसके थे। पहले चीज़ तो ये कि ये उनका अपने से डिसीजन था, खुद से था। इसमें किसी भी लेवल पे उस पार्क की मैनेजमेंट के अलावा उसके टॉप लेवल पे कोई मैनेजमेंट, कोई डिसीजन मेकिंग शामिल नहीं थी। उस पार्क की मैनेजमेंट के जो टॉप ऑफिशियल थे और हमने जो एक्शन भी सिर्फ इसलिए लिया कि एडमिनिस्ट्रेटिव ग्राउंड्स पे लिया। जो टॉप जो हेड थे, जिनकी ये प्राइमरी जिम्मेदारी थी कि उन्हें इसको मैनेज करना चाहिए था। इसके अलावा हमने बाकी लोगों पर उस तरह से एक्शन नहीं लिया। वैसे एक कमेटी हमने बना दी है ताकि इसको फोर्स ही किया जा सके और आइंदा के लिए इन चीज़ों के लिए कोई हम वैसे रूल्स बना दें कि जिस तरह से भी है ताकि कोई परमिशन के बगैर ऐसी चीज़ ना हो सके। बिल्कुल सही। इससे यही चीज़ ज़रूर साबित होगी है कि, और हमने देखा है, मैंने तो देखा हुआ है कि मालियों ने, जैसे हमजा बात कर रहे थे कि बनाई में कायदे आज़म का चेहरा, झंडा, अल्लामा इकबाल का पोर्ट्रेट, ये तमाम चीज़ें बड़ी खूबसूरती से वो बनाते। तो कहीं वो कोई ग्रज वगैरह भी तो नहीं है मुख्तलिफ इदारों का वो कि ये काम तो हमारा था, ये माली क्यों करना शुरू हो गया? अच्छा, मेरा नहीं ख्याल ऐसा है, क्योंकि मैं समझता हूँ कि देखिए, एक तो ये कि वो पहली बात तो हो गई नीयत वाली। दूसरा ये था कि ये मालियों ने फूलों से हमारी जब जश्न नुमाइश लगती है, जो हमारी जश्न बहारा की नुमाइश भी आने वाली है, उसमें या गुल दाऊदी की हमारी नुमाइश होती है, उसके अंदर हम बहुत सारी ज़बरदस्त चीज़ें बनाते हैं। और अभी हमने गवर्नमेंट ऑफ पंजाब का एक मोनो बनाया था, जिसे वज़ीर आला साहब ने बड़ा अप्रिशिएट किया, लाइक किया, फूलों के साथ सारा बनाया। ये सारी चीज़ें हम कर रहे होते हैं। मेरा नहीं ख्याल है कि इसके अंदर कोई डेलिब्रेट किसी की भी कोई इंटेंशन है। ये वैसे भी हमारा एक ओवरऑल रवैया भी सामने आता है, वैसियत कौम हमारा रवैया आता है। दोनों साइड्स पे चीज़ें आ रही हैं। बहुत सारे लोगों ने इसको बैश भी किया, लेकिन आप देख लीजिए कि बैश बहुत सारे लोगों ने सिर्फ खास इस एंगल से किया कि गवर्नमेंट को टारगेट करना है। उनको लगा कि शायद गवर्नमेंट ने बनाया, मालियों का नहीं पता था। एट दी एंड ये हो गया। और जब उसकी वजाहत की, मैंने भी उसकी जब वजाहत की या बाकी लोगों ने भी बताया, तो बहुत सारे जो सेन वॉइसेस भी उठी, उन्होंने कहा कि ये एक स्वीट एफर्ट है, ये किस तरह, यानी दोनों तरफ से आवाज़ आई। बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं गिलानी साहब, आपकी बात बिल्कुल दुरुस्त है। आप बड़े मतलब मुझे इधर बैठे हुए और फरहा को बैठे हुए लग भी रहा है, वो दुखी भी हैं कि ये मामला क्या हो गया, मालियों की इतनी कोशिश थी। आपने वज़ीर आला साहब को समझाया क्यों नहीं कि सर इसको रिमूव करने की जरूरत नहीं है, ज़रा वेट करें, कमेटी की फाइंडिंग सामने आ लेने दें। और वही मुजस्समा वहाँ पर मौजूद था, उसकी तराश खराश करवा ली जाती, जो अब आप बात कर रहे हैं कि काश उस वक्त हो जाता। आपने रिमूव कर दिया, वज़ीर आला साहब को समझाते। नहीं, रिमूव इसलिए किया कि उसके बाद मुसलसल ये परसों रात को सामने आया। उसके बाद हमारी मुसलसल डेलिब्रेशन चल रही थी, CM ऑफिस से भी और बाकी जगहों से भी हम राब्ते में थे। क्योंकि मैंने बताया कि ये अब ये बनाया गया ना, तो वो कह लें कि वहाँ पर जो कबाड़ का सामान, जो जिसे कहते हैं ईंटें, टूटी हुई ईंटें थी, तो उसके अंदर बेहतरी की, अगर उसको ग्राइंड भी किया जाता तो वो थोड़ा सा साइड पे करके भी देखा है, वो सारा ब्रेक हो जाना था। अब आप क्या होगा अभी हतमी डिसीजन हमने नहीं किया। जो गवर्नमेंट ने जिस तरह से वज़ीर आला ने नोटिस लिया है और जिस तरह से अवामी रद्द-ए-अमल है, लगता है तो मुझे तो ये डर लगा हुआ है कि उन बेचारों की नौकरियों का मसला ना बन जाए। और दूसरा एक और ये भी आई वुड लाइक टू से कि जिस भी अगर अनट्रेन्ड माली ने ये बनाया है तो उसको आप ज़रूर ट्रेनिंग दिलवाएं मुजस्समा साजी की, इसलिए कि उसके अंदर शौक बड़ा मौजूद है। जी हमारे 10 से 12 मालियों ने किया है। लेकिन एक और चीज़ है, एक और डिबेट भी हमारे इस पाकिस्तान के अंदर कि मुजस्समा होना भी चाहिए कि नहीं होना चाहिए। कल से ये भी एक ट्रेंड बना हुआ है कि ये भी है कि नहीं है। लेकिन अब हम इसके ऊपर बातचीत कर रहे हैं, देख रहे हैं, कंसल्ट कर रहे हैं। जो भी कोई बेहतर चीज़ आएगी, जैसे मैंने बताया कि फॉर एग्जाम्पल में भी कि एक दीवार इकबाल है, अभी ये फाइनल नहीं है, लेकिन ये वन ऑफ द ऑप्शन है कि हम वॉल ऑफ इकबाल बना के उनकी तस्वीर लगा के उनका मैसेज वहाँ पर दें, लोग वहाँ पर आके मैसेज को अंडरस्टैंड करें। और लेकिन एक चीज़ है कि जो माली हैं, ये मैंने सिर्फ बताया कि एडमिनिस्ट्रेटिव ग्राउंड पे जो टॉप हेड था, उसका, उस पार्क का प्रोजेक्ट डायरेक्टर था, सिर्फ उसको मुअत्तल किया गया और इंक्वायरी कमेटी की रोशनी में बाकी देखा जाएगा। लेकिन मालियों के ऊपर ऐसी हम कोई चीज़ नहीं करने जा रहे हैं। लेकिन मैंने तो ये बताया कि इंशाल्लाह अगर जो भी चीज़ हम बनाएंगे, जो भी हमारे साथ होंगे, हम उसके अफ्तिताह कम अज़ कम उन मालियों से। आपकी मालियों से मुलाकात हुई है? वैसे कल से जब ये मामला चला, उनसे मुलाकात की आपने, कोई हौसला अफजाई की, उनसे फ़ोन पे? मैं आपको बताऊँ जी, मेरी फ़ोन पे बात हुई है, मेरी फ़ोन पे बात हुई है। और मैंने पहले भी एक वर्ड कहा कि विद हैवी हार्ट। असल में ये है कि आपके बड़ी कुछ चीज़ें ऐसी हो जाती हैं जो आपके नेशनल लेवल पे हैं। बहुत सारे लोगों ने कहा, और मैं उससे एग्री करता हूँ कि अगर आपने किसी ने अपने दिल से कोई चीज़ बना दी है, लेकिन उसको फिर पब्लिक प्लेस पे शायद आप इस लेवल पे प्लेस ना करें कि वो मौकरी ना बने। सो दोनों चीज़ों पे देखना पड़ता है कि वो मजाक ना बने। लेकिन हम इसको ओवरऑल मैं समझता हूँ कि उनकी इंटेंट थी कि मैं उनको ऑनर करता हूँ, उनके रिगार्ड करता हूँ। और ये है कि हम इंशाल्लाह, लेकिन ऐसी चीज़ें एक प्लान तरीके से होनी चाहिए। ये नहीं है कि जिसका दिल करेगा आप घर के लिए कर रहे हैं तो लाजमी। आपको क्यों
क्यों, आपको क्यों जो है वो नहीं ख्याल आया? ये PHA से ये सवाल था, अगर माली ये सोच सकते हैं कि यहाँ पे इकबाल मौजूद नहीं है तो फिर मतलब हमने लास्ट ईयर अभी दीवार इकबाल एक बनाई है, हमारा जो हेड ऑफिस है जिलानी पार्क का, उसके बाहर जेल रोड के ऊपर अगर आप देखें तो हमने दीवार इकबाल बनाई है, वॉल ऑफ इकबाल, लाहौर चैम्बर ऑफ कॉमर्स के ताउन से, और वलीद इकबाल साहब हैं जो ग्रैंड सन अल्लामा इकबाल के, उन्होंने उसका इफ्तिताह भी किया था। और कल भी मेरी उनसे वलीद इकबाल साहब से भी बात हुई, और एक वाक़या भी मुझे याद आया, वो खैर जिस अकीदत के एंगल से था, जो मौलाना रूमी ने की एक हकायत है कि वो एक चरवाहे वाला वाक़या था कि वो चरवाहा जो बातें कर रहा था अपने अल्लाह से, कह रहा है अल्लाह तो मेरे पास हो, मैं तेरे बाल बनाऊँ, मैं तेरे प्यार करूँ, तो वो हज़रत मूसा ने उन्हें डांट दिया, और जब अल्लाह से बाद में हम कलाम हुए तो उन्हें कहा कि तुमने ये गलत किया है। सो एक अकीदत एक और चीज़ है, अकीदत के एंगल था, तो ये दोनों चीज़ें थी। गिलानी साहब बहुत आप आए और आपने क्लियर किया, मालियों ने ये बनाया था, मालियों को हम सैल्यूट करते हैं, लेकिन हुकूमत को चेक रखना चाहिए, PHA को चेक रखना चाहिए कि क्या मामलात हो रहे हैं और किस तरीके से होने चाहिए। आगे बढ़ेंगे, बड़ा अहम मामला, बहुत बड़ी कामयाबी है ये खैबर पख्तूनख्वा गवर्नमेंट की, जिसका वज़ीर आज़म ने जिक्र भी किया और ये क्रेडिट जाता है खैबर पख्तूनख्वा गवर्नमेंट। और इसी हवाले से हम बातचीत करेंगे। हमारे साथ इस वक्त खैबर पख्तूनख्वा से मिनिस्टर मौजूद हैं, मिनिस्टर बराए सेहत झगड़ा साहब, अस्सलाम वालेकुम। बहुत शुक्रिया आपने वक्त निकाला और हमें ज्वाइन किया। फरमाइएगा कि 4 करोड़ अफराद को हेल्थ इंश्योरेंस देने के लिए हुकूमत को बड़े मराहिल से गुजरना पड़ा होगा, वो क्या मुश्किलात है जिनका आपने सामने किया, ताकि बाकी सूबों के लिए भी गाइडलाइन रहे कि कैसे इस मरहले को मुकम्मल करना है? पहली चीज तो ये कि मेरे ख्याल में इससे ये साबित भी होता है कि बड़ा काम हो सकता है, और जो शायद सबसे बड़ा चैलेंज था जिसका क्रेडिट सबसे पहले चीफ मिनिस्टर को जाता है, वो ये है कि हम ये इरादा करें कि हमने ये इतना बड़ा काम करना है। उसके बाद फिर बहुत से चैलेंजेस थे कि पैसे कहाँ से आएंगे, क्या कोई एक इंश्योरेंस कंपनी इसको कर सकेगी या नहीं। मई 2019 में ये फैसला किया। ऑब्वियसली मुश्किलात थे, हम करना 2019 में चाहते थे, लेकिन जो हमारा इंश्योरेंस प्रोवाइडर था उनके कुछ खदशात थे, तो हमने वो कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल करके दोबारा से टेंडरिंग की, उसमें फिर टेंडरिंग का प्रोसेस। लेकिन ये मुझे फख्र है कि जब एक बार कॉन्ट्रैक्ट साइन किया अगस्त 2020 में प्राइम मिनिस्टर साहब के साथ, तो 1 नवंबर को इसका रोल आउट शुरू हुआ और 1 फरवरी को हमने पूरे सूबे को यानी 4 करोड़ अफराद को कवर कर दिया। यानी कि इतना बड़ा काम 90 दिन में अगर हम कर सकते हैं, इसका मतलब कि पाकिस्तान में बड़ी तब्दीली या बड़े कदम अगर नियत हो और एफर्ट हो तो वो हो सकते हैं। चीफ मिनिस्टर साहब को क्रेडिट जाता है, तो सेहत कार्ड की टीम है हमारी, 8-9 लोगों की छोटी सी टीम है, उनको क्रेडिट जाता है, और मेरे ख्याल में इसका बहुत ज्यादा फायदा होगा। अच्छा ठीक है, झगड़ा साहब ये बताइएगा, क्या ये सब लोगों को कार्ड्स मिल गए हैं या सब एलिजिबल हो गए हैं इस कार्ड के लिए? इसके लिए अप्लाई किस तरीके से करना है? क्योंकि कुछ लोग ये शिकवा कर रहे हैं कि हमें तो कार्ड अभी तक नहीं मिला। उनको क्यों नहीं मिला कार्ड? क्या उन्होंने अप्लाई नहीं किया? मामला क्या है, ये थोड़ा सा क्लियर कर दें। 99% केसेस में तो मैं ये कह सकता हूँ कि हर किसी के जेब में उनका कार्ड ऑलरेडी है। अच्छा। हमने कोशिश की कि इसको आसान करें, तो जो पुराना जो सिस्टम होता था, जो रिवायती सिस्टम होता था कि आप कार्ड प्रिंट करते जाएं और अपने सपोर्टर्स को देते जाएं, उसके बजाय हमने इसको नादरा के आईडी कार्ड से लिंक किया, शनाख्ती कार्ड से। ठीक है, तो जिनके पास शनाख्ती कार्ड है वो सारे कवर्ड हैं, और उन्होंने सिर्फ 9780 9780 पे अपना शनाख्ती कार्ड नंबर भेज के चेक करना है कि वो एलिजिबल है या नहीं। उनका मुस्तकिल पता खैबर पख्तूनख्वा का होना चाहिए। तो 2-3 वजूहात हैं जिनकी वजह से शायद कार्ड जो है वो ना मिला हो, मतलब कि जिसकी रजिस्ट्रेशन ना हुई हो। कार्ड की तो जरूरत नहीं है, शनाख्ती कार्ड इस्तेमाल करना है। एक कि किसी का मुस्तकिल पता जो है, हालांकि वो बिलोंग खैबर पख्तूनख्वा से करता हो लेकिन हमारी पॉपुलेशन मोबाइल हो, तो अगर किसी ने अपना मुस्तकिल पता इस्लामाबाद का रखा है, कराची का रखा है, तो वो जो है नहीं कवर्ड होगा। उनको जो है अपना मुस्तकिल पता खैबर पख्तूनख्वा का बदलना होगा, जिसका एक प्रोसेस होता है। ठीक है। जो दूसरी जो हम इनकरेज कर रहे हैं लोगों को, बहुत से लोगों ने अगर शादी की होती है तो अगर शादी नहीं रजिस्टर्ड होती, अगर बच्चों के फॉर्म भी नहीं डले हुए होते, तो क्योंकि नादरा के सिस्टम से नहीं नादरा के सिस्टम से पिक हो रहा है, तो वो लोग जो है वो सिस्टम आइडेंटिफाई नहीं करेगा। तो मेरे तमाम खैबर पख्तूनख्वा के रहने वालों से ये जरूर रिक्वेस्ट है कि अपनी फैमिली की रजिस्ट्रेशन नादरा में
शनाख्ती कार्ड के तौर पे या बच्चों के फॉर्म बी की रजिस्ट्रेशन के तौर पे प्लीज जरूर चेक कर दें ताकि आपकी कवरेज हो। बिल्कुल सही। ये भी फरमाइएगा कि ये मॉडल जो है ये आपका अपना क्रिएटेड है, अडॉप्टेड है कहीं से कॉन्सेप्ट, और अब इसको रेप्लिकेट करने का इरादा जो है पंजाब गवर्नमेंट का भी है। वहाँ पे जैसे केपी का मॉडल पुलिस का भी अपनाने की बात हो रही थी, पंजाब में लाने की बात हो रही थी, लेकिन वो भी नहीं उस तरह से हो सका। तो ये मॉडल अब आप पंजाब गवर्नमेंट को गाइड करने का इरादा रखते हैं कि वो कैसे इसको सक्सेसफुली इम्प्लीमेंट करें? देखिए, फख्र है कि एक छोटे सूबे ने एक बड़ा आइडिया दिया जो प्राइम मिनिस्टर इमरान खान के रियासत मदीना के विजन की तरफ एक बड़ा कदम है। प्राइम मिनिस्टर साहब ने खुद सराह के कहा कि वो पाकिस्तान में इसको इम्प्लीमेंट करना चाहते हैं। ऑब्वियसली पंजाब में हमारी हुकूमत है, जहाँ पे उनको हेल्प की जरूरत रही है। फेडरल हेल्थ मिनिस्टर के साथ हमारी 2-3 मीटिंग्स हुई है, वहाँ पे ऑलरेडी ये प्रोग्राम जो है वो है। मैं जो अपना एक्सपीरियंस है ये जरूर कह सकता हूँ, बहुत हद तक मॉडल और आइडिया हमारा है। देखें, हेल्थ इंश्योरेंस दुनिया में होती है, लेकिन याद रखें कि यूरोप, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड और जापान के अलावा तरक्की याफ्ता ममालिक यानी अमेरिका में भी गवर्नमेंट स्पॉन्सर्ड हेल्थ इंश्योरेंस नहीं मिलती सब लोगों को। तो ये एक इनग्रोन आइडिया था जो चीफ मिनिस्टर साहब के साथ एक मीटिंग में आइडेंटिफाई हुआ, क्योंकि हेल्थ एक बुनियादी सहूलत है सबके लिए। पैसों के लिहाज से 2 तरीकों से देख सकते हैं, और यही मेरे ख्याल में हमारी थिंकिंग की जो है वो खूबी थी, वो ये कि अगर आप ये सोचें जैसे हमारे ख्याल में तकरीबन 20 अरब का खर्चा आएगा, तो 20 अरब तो बहुत पैसे होते हैं। 20 अरब में आप समझे कि 4 या 5 बड़े अस्पताल जो है वो बन सकते हैं, लेकिन यहाँ पे आप 4 या 5 अस्पताल नहीं, 4 करोड़ लोगों को जो है वो। बिल्कुल ठीक है झगड़ा साहब, ये आखिर में केपी के लोगों के लिए क्लियर कर दीजिएगा कि हर बीमारी का इलाज वो इस कार्ड पर करवा सकते हैं या कुछ मखसूस बीमारियां होंगी कि अगर वो हॉस्पिटल में दाखिल होंगे तो फिर इस कार्ड का इस्तेमाल हो सकता है? देखिए, जो क्रिटिकल केयर इंश्योरेंस होती है वो फोकस होती है हॉस्पिटल के दाखिले में, जब इंसान को सबसे ज्यादा जरूरत हो। एक सवाल ये आता है, बड़ा अच्छा सवाल है ये, ओपीडी क्यों नहीं इंक्लूडेड? अगर आप ओपीडी और हर डॉक्टर के विजिट का कॉस्ट इंक्लूड कर दें तो फिर तो अरबों में नहीं खरबों में कॉस्ट आएगा। लेकिन ये एक इब्तिदा जरूर है, इसमें हम अभी गरीबों के लिए कैंसर, लिवर ट्रांसप्लांट, किडनी ट्रांसप्लांट और वो बड़े अखराजात जो कि वन ऑफ होते हैं लेकिन किसी की पर्सनल बजट को तब्दील कर सकते हैं, उस पर बुरा असर कर सकते हैं, वो हम इंशाल्लाह बजट में इंक्लूड करेंगे और इस कार्ड में गरीबों के लिए सहूलत और भी बढ़ाएंगे। बिल्कुल सही। बहुत शुक्रिया तैमूर सलीम झगड़ा साहब हमारे साथ सेहत खैबर पख्तूनख्वा हमें अपडेट कर रहे थे इस शानदार मंसूबे के बारे में, जिसके तहत 4 करोड़ के करीब जो सूबे के तमाम शहरी हैं उनको हेल्थ कार्ड मिल गया है और उनको ये एक आला किस्म की बुनियादी जो ज़रूरत है, बहुत बड़ी वो सहूलत भी है और बुनियादी ज़रूरत है सेहत इंसान की, और गवर्नमेंट का वादा, स्टेट का वादा भी होता है कि वो प्रोवाइड करेगी। और ये सब हो रहा है पाकिस्तान में। अभी एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद आपसे फिर मिलते हैं।